एक बार ये हाथी खां अपनी सेना लेकर के आया और यहाँ तीज का व्रत कर रही तीजड़ियों का अपहरण कर दिया। अपहरण करके लेके चला गया, कहाँ पर? पाटन लेके चला गया। और ये क्या करता था, तीज के ऐसे अपहरण करके ले जाता था और ले जा करके इनको दे देता था। किसको? मोहम्मद बेग को, खुश करने के लिए। इसने कहा अब की बार तो बहुत अच्छी तीजड़ियाँ मैं लेके आया, और वो भी कहाँ की? मारवाड़ की लेके आया। और इनको मैं किसके साथ, किसके लिए भेज दूंगा? मोहम्मद बेग के लिए भेज दूंगा। तीजड़ियाँ जब वहाँ गई तो उन्होंने तो खाना खाना बंद कर दिया, खाना नहीं खाए। ऐसी स्थिति के अंदर ये समाचार मोहम्मद बेग के पास पहुँच गए। तो वहाँ पर मोहम्मद बेग, जब ये बातें चल रही थी, तो मोहम्मद बेग की पुत्री थी जिसका नाम था गिंदोली। गिंदोली ने ये बात सुन ली। गिंदोली ने मोहम्मद बेग को पूछा, उसने कहा कि अब्बा, तो कि हाँ बेटा बता, तो कि ये हाथी खान तीजड़ियों का अपहरण करके आया है क्या? तो कि बिल्कुल आया। तो मैंने सुना है कि वो तीजड़ियाँ खाना नहीं खा रही है। उसने कहा यही तो प्रॉब्लम है, इन हिंदुओं के किसी को अपहरण करके लाते हैं, ये खाना वाना नहीं खाती हैं, ऐसे शरीर को बहुत नुकसान देती है। उसने कहा कि आप कहो तो मैं प्रयास कर दूं तो ये तीजड़ियाँ खाना खा लेगी। तो कि नहीं नहीं तू छोड़ना, हमारे पुरुषों के मामले में इंटरफेयर मत कर। तो कि नहीं नहीं आप अब्बा एक बार मुझे मिलने दो ना उससे। गिंदोली बहुत लाडली थी, किसकी? मोहम्मद बेग की बहुत लाडली थी। कि ठीक है गिंदोली चल वहाँ पर। और ये आ गए हाथी खान के पास में और पूछा कि गिंदोली कहाँ? ने पूछा कि तीजड़ियाँ कहाँ हैं? वहाँ पर है। तो गिंदोली ने तीजड़ियों को कह दिया कि क्यों इतनी परेशान होती हो, आखिर चाहिए क्या? घर मकान सुख, और क्या चाहिए आपको? आप स्वीकार क्यों न कर लेती? तो इतने में एक तीजड़ियाँ जो थी वो पास में खड़ी थी गिंदोली के, उसने इतनी जोर से थप्पड़ मारी गिंदोली के कान के अंदर वो गाने बजने लगे। जोर से थप्पड़ मारी उसने कहा शर्म नहीं आती तुझे ऐसे बोलते हुए? हम एक ही को ही पति मानते, दूसरे को हम स्वीकार ही नहीं कर सकते। इतने में उस सैनिकों ने उस तीजड़ी को थोड़ा सा धक्का धक्की दी होगी। गिंदोली ने उसको कहा कि तुम ऐसे मत करो, मैं इनको प्यार से समझाऊंगी और ये मान जाएंगे। गिंदोली ने उनको कहा तीजड़ियों को, आपको यहाँ से मैं मुक्त करवाऊंगी, लेकिन आपको मेरी बात माननी पड़ेगी। तो कैसे? आपको खाना खाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि जगमाल आएगा। अभी तक क्या जगमाल की तलवार का पानी मरा थोड़ा ही है। उधर जगमाल ने कसम खा ली कि जब तक तीजड़ियों को मुक्त नहीं कराऊंगा तब दाढ़ी नहीं करूंगा, स्नान नहीं करूंगा, कपड़े चेंज नहीं करूंगा, बालों की कटिंग नहीं करवाऊंगा। अपने सारे दोस्तों ने यही कर दिया। अब एक काला सा कपड़ा सिर पे बांधा हुआ, डाकी दाढ़ी रखी हुई, जोरदार स्नान वनान करे नहीं। और उधर भोपत जी को कह दिया, वाह ठाकरों वाह, खाना जीमो थे, मैंने तो 5 पकवान लागे जेर, जब तक तीजड़ियों को वापस नहीं लेकर के आऊं। उसने कहा ले आएंगे। और वो पाटन की सुरक्षा, वहाँ से तीजड़ियों को निकालना बहुत मुश्किल काम था। ऐसी स्थिति के अंदर गिंदोली ने कह दिया कि अब तीजड़ियाँ भोजन वोजन करेगी, आप थोड़ी इनको परेशान मत करो। भोजन करने लगे। उनके अलग से कोई बाग में रहने की व्यवस्था करवा दी। व्यवस्था करवाने के बाद में अब भोपत जी हुल और कौन? जगमाल जी वेश चेंज करके घोड़े के व्यापारी बन करके वहाँ पहुँचे। और वहाँ जब पहुँचे तब गिंदोली ने एक दिन जिद कर दी, अपने पिताजी से कहा कि मैं गणगौर की सवारी देखूंगी। अच्छा गणगौर की सवारी देखेगी? तो क्या नहीं नहीं गणगौर की सवारी मत दे, क्योंकि जगमाल आ सकता है, इसलिए तू गणगौर की सवारी मत। तो क्या नहीं नहीं इतनी सुरक्षा व्यवस्था अच्छी है, जगमाल क्या बिगाड़ लेगा भला। तो जगमाल को किसी के माध्यम से पता चल गया कि तीजड़ियों को तो गणगौर की सवारी में आने नहीं दिया है, लेकिन कौन आ रही है? गिंदोली आ रही है। और गिंदोली दिन भर जगमाल के किस्से सुनती रहती थी। हर कोई तीजड़ी के पास में जाए ओ कह के जगमाल, कह मत पूछ जगमाल, बातें करे के जगमाल, ए डीलन ए फूटरोन, कहीं बात करे मुस्कुरा जाने बिजली चमके। ओ कह उरे तो दिन भर कानों में कौन गूंजे? जगमाल ही गूंजे। वे कोई एड़ू कीड़ू जगमाल है, मैं भी देखना चाहती हूँ उसकी तो बात में बस जगमाल ही। ऐसी स्थिति में वो गणगौर की सवारी देखने के लिए आई और भूपत जी हुल ने कह दिया कि जगमाल आ गई है, दूसरा कोई नहीं तो अपना टारगेट तो गिंदोली को तो करो, कम से कम इसको लेके भाग जाते हैं। जगमाल ने कहा ठीक है ले चलते हैं इसको, इसके बदले में तीजड़ियाँ लेंगे, इसको वापस दे देंगे।
ऐसी स्थिति के अंदर बराबर मौका देखा और मौका देखने के बाद भोपत जी हुल को कहा कि आप थोड़ी सी सुरक्षा में बाधा पहुंचाना, मैं इस गिंदोली को यहाँ से उठा लूँगा। बाज की तरह झपटा मारा इस जगमाल ने और गिंदोली को भ्रास पटक करके घोड़े पर बैठा करके ने इतनी स्पीड से निकले कि लोगों को पल के झपकी तो पता चला कि ये कोई सपना था। इतनी तेज गति से जगमाल वहाँ से निकल गया और जगमाल गिंदोली से बिना किसी बात किए, गिंदोली बार बार जगमाल की तरह टकटकी लगा करके देख रही है। वो कह रही है कि तीजनिया कह रही थी वास्तव में जगमाल जगमाल है, हैं? लेकिन जगमाल ने उससे किसी भी तरह की कोई बात नहीं की और उसको ले जा ला करके अलग से कोई स्थान पर छोड़ दिया। और छोड़ने के बाद में फिर उसके कोई डावी कहते हैं, डावरिया कहते हैं, दासियाँ, एक डावी उसकी ला करके रख दी और ला करके अब बैठ गए और समाचार भेज दिया कि तीजड़ियों को छोड़ो तो आपकी गिंदोली ले जाओ, गिंदोली ले जाइए। तब उस डावी को उसने बोला, गिंदोली ने, कि डावी तो कि हाँ, ये जगमाल मेरी तरफ क्यों नहीं देखता है? हम गुजरात से यहाँ आए हैं लेकिन उसने एक बार भी नज़रें मेरे सामने नहीं की। एक बार आपके इस हुजूर को कहो ना, नज़रों से नज़रें मिला ले। रहा नहीं जाता। उसने कहा नहीं नहीं गिंदोली, ऐसा नहीं होता। तुझे याद नहीं है कि यहाँ बीरम राठौड़ थे, बीरम चौहान थे, राठौड़ ने जालोर के बीरम चौहान थे। अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री फिरोजा ने भी बहुत प्रयास किया था। उसने कहा यहाँ पर ऐसा नहीं हो सकता। ऐसी स्थिति के अंदर ये बात गांव में फैलती है, धीरे धीरे फैलती है। कि पता है आजकल आपको पता है बातें गांव में बहुत जल्दी से फैलती है। अगर ये बात औरतों के पास में पहुंच जाती है तो उसको ऐसे ही फैलाती है। वो कहती है हूँ थने को, तू आगे कनो मत गए, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। वो कहेगी मैं तेरे को कह रही है, तू आगे किसी को मत कहना, शाम तक सबके पास पहुंच जाएगी। हाँ बस मैं तुझे कह रही हूँ, तू और किसी को मत कहना, क्योंकि तू मेरी खास है। क्या है? खास है। कड़ी से कड़ी शाम तक फैल गई कि जो बाहर से आई है ना गिंदोली, वो अपने जगमाल में प्रेम करे, जगमाल में बहुत पसंद करे। ऐसी स्थिति के अंदर उधर से वो हाथी खान वगैरह वो भी आए और आए तो उन्होंने कहा कि गिंदोली को छोड़ो और तिजड़ियों को ले जाओ। जैसे गिंदोली को छोड़ा और सामने तिजलियाँ वहाँ पर पहुँची और तिजड़ियाँ आई तो तिजड़ियों को यहाँ से मुक्त करवाया। गिंदोली वापस भाग करके आ गई। भाग करके आई तो इनको लगा कि शरणागत में आई भी किसकी रक्षा करना तो हमारा दायित्व बनता है। तो ये लोग खेड़ में तो फिर इनकी मजबूती थी, हाथी खान के तो दांत खट्टे कर दिए, हाथी तो वापस निकल गया और गिंदोली को यहाँ लेकर के आए। फिर चारों तरफ जब ये इस तरह के चर्चे चल रहे थे और हर तरह से ये बात चल रही थी कि गिंदोली का सम्मान होना चाहिए, ऐसी स्थिति ने एक बार जगमाल ने कहा आज मैं भी चला जाता हूँ। तो जगमाल ने थोड़ी कटिंग वटिंग बढ़िया करवा के और गिंदोली के सामने जाकर के बात की, थोड़ा सा सेंट वेंट लगाया होगा, जाकर के उसके सामने बात की। तो पहली नज़रों में जब उसको देखा तो जब नज़रों से क्या मिलती हैं, नज़रें मिली तो नज़ारे हो गए। क्या सीन है। और ये कहानी, प्रेम कहानी इतनी प्रसिद्ध हो गई, इतनी प्रसिद्ध हो गई कि सच्चे दिल से अगर कोई महिला एक ही पति को मन से मान ले तो दूसरे को स्वीकार नहीं करती है। गिंदोली ने जगमाल को देखा नहीं था, गिंदोली ने सिर्फ जगमाल के बारे में किस्से सुने थे और उसको मन ही मन अपना पति मान लिए थे। तो फिर वो दूसरे को कैसे माने? मन से उनको पति माना हुआ मीराबाई ने जब छोटे थे तब किसको मान लिया था? गिरधर गोपाल को मान लिया था। फिर गिंदोली यहीं रही कि गणगौर पर किसके गीत गाए जाते हैं तो कहते हैं किसके गाए जाते हैं? गिंदोली के गाए जाते। और आजकल के ऐसे प्रश्न आने शुरू हो गए। अब जब मैं सातल के समय बताऊंगा तो वहाँ कुछ इतिहासकार ने वहाँ पर एक गिंदोली की क्या जोड़ी है, कथा जोड़ी है। आज भी गणगौर की जब पूजन होता है उस समय महिलाएं बैठ करके गिंदोली की कहानियाँ सुनाती है। गिंदोली की कहानी केवल हंसी मजाक के लिए नहीं सुनाई जाती है, गिंदोली की कहानी प्रेरणा की कहानी है और सुनाई जाती है। महिलाएं कहती है कि अगर सच्चे मन से हम किसी को पति मान ले तो हम दूसरे को स्वीकार नहीं करते हैं, यही स्त्री का बड़पन है। तो ऐसे किस्से कहानियाँ इस क्षेत्र के अंदर बहुत प्रसिद्ध रही। तब किसी ने दोहा बोला कि गिंदोली वळती धरा। वळती धरा का मतलब कहाँ? अहमदाबाद और कहाँ तू वहाँ की रहने वाली, यहाँ तो धरा बड़ी बढ़ती धरा उड़े आँखों में पड़े कि गिंदोली वळती धरा घोड़े माथे घाल लायो मर्द माले रो जगमाल। कहाँ का जगमाल था? माले का जगमाल।